में बैठ के बॉम्बे में बैठ के भड़किया नहीं मारो। यहाँ पे कोई मराठा बोलने वाला नहीं है, वहां पे हमारे बोलने वाले बैठे। कल हम क्लेम कर सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा हमारा पार्ट है, हिस्टोरिकली शुड बी गिवन टू अस। हम वो वापस ले सकते हैं। कल कश्मीर हमारा हिस्सा रहा है, हमने हमेशा रेजोल्यूशन में बात की है। कश्मीर वादी सिंध का हिस्सा है जो उनके पार्ट में, आज वादी सिंध तो पाकिस्तान है, तो ये हमारा राइट बनता है। मैं सच्ची बात यह है कि उसकी जब स्टेटमेंट आई, एक मज़ाहिया किस्म का एक बयान था जिसको कोई पता ही नहीं था कि हम कल वापस ले लेंगे, ये उसका हिस्सा रहा है। अरे बाबा, अपने बड़ों के जो आपके माई बाप हैं उनके तो पढ़ो, उन्होंने क्या लिखा है। पाकिस्तान ने भारत के 3 शहरों गुजरात, हरियाणा और राजस्थान पर अपना दावा ठोक दिया है और ये दावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि सभ्यता की दृष्टि से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। भाई, आप वहां पे दिल्ली में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के भड़किया नहीं मारो। यहाँ पे कोई मराठा बोलने वाला नहीं है, वहां पे हमारे बोलने वाले बैठे। कल हम क्लेम कर सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा हमारा पार्ट है, हिस्टोरिकली शुड बी गिवन टू अस। हम वो वापस ले सकते हैं। कल कश्मीर हमारा हिस्सा रहा है, हमने हमेशा रेजोल्यूशन में बात की है। आप हमारा हिस्सा है, गुजरात हमारा हिस्सा है, राजस्थान हमारा हिस्सा है, हरियाणा हमारा हिस्सा है, ये वो हमें मिलने चाहिए। हम क्लेम करते हैं कि वो हमारा पार्ट है, ये आपका न था। राजनाथ सिंह के इस बयान ने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। भारतीय बयान पर तिलमिलाए पाकिस्तान में सरकार से लेकर वहां के नेता तक लगातार भारत विरोधी बयानबाजी करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में अब सिंध प्रांत के शिक्षा मंत्री सैयद सरदार अली शाह ने भी आग में घी डालने जैसा बयान दे दिया है। सिंध विधानसभा में बोलते हुए शाह ने भारत के गुजरात, हरियाणा और राजस्थान पर अधिकार जताने जैसा दावा कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पुराने सुर फिर छेड़ते हुए कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया और इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की। सैयद सरदार अली शाह ने सिंध असेंबली में कहा, में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के भड़किया नहीं मारो। यहाँ पे कोई मराठा बोलने वाला नहीं है, वहां पे हमारे बोलने वाले बैठे। कल हम क्लेम कर सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा हमारा पार्ट है, हिस्टोरिकली शुड बी गिवन टू अस। हम वो वापस ले सकते हैं। कल कश्मीर हमारा हिस्सा रहा है, हमने हमेशा रेजोल्यूशन में बात की है। कश्मीर वादी सिंध का हिस्सा है जो उनके पार्ट में, आज वादी सिंध तो पाकिस्तान है, तो ये हमारा राइट बनता है। मैं सच्ची बात यह है कि उसकी जब स्टेटमेंट आई, एक मज़ाहिया किस्म का एक बयान था जिसको कोई पता ही नहीं था कि हम कल वापस ले लेंगे, ये उसका हिस्सा रहा है। अरे बाबा, अपने बड़ों के जो आपके माई बाप हैं उनके तो पढ़ो, उन्होंने क्या लिखा है। ये इंडिया नाम तो ब्रिटिश दौर में आके उसको इंडिया नाम दिया गया, ये हमेशा पहले तो इंडस ही काउंट होता था। आप दिल्ली, बॉम्बे में बैठकर बयानबाजी ना करो। यहाँ पर कोई मराठा बोलने वाला नहीं है, वहाँ पर हमारे बोलने वाले बैठे हैं। हम क्लेम कर सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा हमारा हिस्सा है। ऐतिहासिक रूप से उसे हमें देना चाहिए। हम वो वापस ले सकते हैं। कल कश्मीर हमारा हिस्सा रहा है, हमने हमेशा रेजोल्यूशन में बात की है। कश्मीर वादी सिंध का हिस्सा है, आज वादी सिंध पाकिस्तान में है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सिंधी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि सीमाएं बदल सकती हैं और सिंध फिर भारत में शामिल हो सकता है। और मैं यहाँ पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। तो मैं समझता हूं ये उसकी तारीखी हकायक को मसख करने की स्टेटमेंट है, डिस्टॉर्शन है तारीख की। और उन्होंने, हम यहां पे जो वादी सिंध के जो लोग हैं, जो कश्मीर से लेके केटी बंदर तक, उनकी उन्होंने दिलादारी की है। ये तारीखी हकायक को उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। इसको स्ट्रांगली कंडेम किया जाता है और ये असेंबली पूरी जो है इसको कंडेम करे। और तारीखी फैक्ट कि आपकी रुसवाई, आपका डिफेंस सिस्टम वीक है, आपकी अपनी जो है डिफेंस लाइन कमजोर है, तो आप अपनी जो खामियां हैं वो छुपाने के लिए आप किसी और आजाद मुल्क और आजाद वतन के हिस्से को
क्लेम नहीं कर सकते। ये अक़वाम मुत्तहिदा की फ्लैग्रेंट वायोलेशन है, एक डिक्लेयर्ड मेंबर कंट्री है और आप वहां पे बैठ के जवाब दे रहे हो। मैं तो आज का केस नहीं, मैं तो 6000 साल से लेके आज का केस बयान कर रहा हूं। आप मुझे दिखा दें इस बीच में इंडिया कहां है? इंडिया है ही नहीं। इंडस से बना, वहां के बसने वाले लोग थे। आप ठीक है, आपकी गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र पे जो सिविलाइजेशन है, हम उस पर उंगली नहीं उठाते, हम उस पर बात नहीं करते, क्योंकि हम दुनिया की तारीख की तहजीब, हम मौजिब लोग हैं। हम दुनिया की उन अजीम तहजीबों और सिविलाइजेशंस का कदर करते हैं। आप हमारा हिस्सा है, गुजरात हमारा हिस्सा है, राजस्थान हमारा हिस्सा है, हरियाणा हमारा हिस्सा है। मेरा ये असेंबली के फ्लोर पे हो, मैं तारीखी तौर पे इन पे एक नहीं 100 किताबें उठा के आपको साबित करने के लिए तैयार हूं कि वो हमें मिलने चाहिए। हम क्लेम करते हैं कि वो हमारा पार्ट है, ये आपका न था, आप हमसे निकले हो, आप हमारे नाम लेके आप वहां पे बैठे हो, आपको शनाख्त हमने दी है, आप हम पे उंगली नहीं उठा सकते। आई स्ट्रांगली। बता दें कि पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के इसी बयान पर आपत्ति जताते हुए उसे गलत, भड़काऊ और खतरनाक बताया था। पाकिस्तान ने कहा कि ऐसे बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की तय सीमाओं के खिलाफ है। पाकिस्तान ने मांग की कि भारत के नेता इस तरह के बयान से बचें, क्योंकि इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान की आपत्तियां और उसके नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं साफ दिखाती हैं कि सीमा और इतिहास से जुड़ा हर मुद्दा दोनों देशों के बीच नए विवाद को जन्म दे सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। खानसा न्यूज़ लॉन्चर।